तो प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के दास पास्टर इमैनुअल आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आ रहे हैं। अब पहले मेरे यीशु के लिए ताली हो जाए। और पास्टर इमैनुअल से मैं दरखास्त करूंगा कि वो आएंगे। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। धन्यवाद पास्टर जी आज इस सुंदर क्षण के लिए। आपकी कलीसिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल्ली की कलीसिया की तरफ से आप सबको जय मसीह की। पंजाब में जब भी मैं आता हूँ मेरे लिए बड़े भावुक पल हो जाते हैं। आपकी कलीसिया मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। इस कलीसिया को मैंने एक एक दिन बढ़ते हुए देखा है, एक एक दिन। और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। इस कलीसिया से बहुत अधिक प्रेम हमें मिला और इस कलीसिया में मुझे एक बिटिया भी मिली। कुछ वर्ष पहले मैं इस कलीसिया में आया और बहुत सारी भविष्यवाणियां लोगों के लिए हो रही थी और तब प्रभु ने एक बेटी के लिए मुझे बोला कि आज से ये मेरी आत्मिक बेटी। तब मुझे नहीं मालूम था कि उसके पास पापा नहीं, पर प्रभु जाने। मेरे भाई, मेरे बेटों के पास बहन नहीं थी, आज उनके पास एक बहन। प्रभु अद्भुत कार्य, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर महान है। अभी भाई बोल रहे थे कि उन्हें लोग बताते थे चर्च में पैसा मिलता है, इतना मिलता है, उतना मिलता है। कितनी गलतफहमी है। भाई मिलता नहीं है, चर्च वाले ले लेते हैं संडे को। देते नहीं है, ले लेते हैं। आज तो एसी भी निकलवा लिए। Praise the Lord। बस बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोलो बदनाम करने के लिए। चर्च देता नहीं है, चर्च देता है ब्लेसिंग, खुशियां, आशीर्वाद और प्रभु उन्नति देते हैं। हम तो प्रभु में भेंट ले लेते हैं, ऑफरिंग ले लेते हैं आप लोगों से। प्रभु का धन्यवाद। क्या बोलने वालों को बोलने दो, हमें मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। आज कौन कौन वचन के लिए तैयार है? Praise the Lord। कल मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इस संगति में जाना है, क्या वचन बांटा जाए, किस वचन के साथ बातचीत की जाए। मैंने आपको बताया प्रभु ने मुझे, जब मैं मिनिस्ट्री में आया आज से लगभग 11-12 साल पहले, तब प्रभु की वाणी ने एक दिन मेरे कान में बोला, रात के पहर में करीब 2-2:30 बजे सब परिवार सो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने बोला स्लाइड से प्रचार कर। मुझे लगा मैं इमोशनल हो रहा हूँ यार, हम पढ़े लिखे होते तो कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो जाते हैं। और मैंने बोला ओवर स्पिरिचुअल मत हो, मेरा ही अंतःकरण की आवाज होगी। ठीक है, मैंने अनसुना कर दिया। 1-1.5 महीने के बाद फिर रात के पहर में मैं दुआ कर रहा था, सेम आवाज, सेम टोन, सेम पिच, मेरे कान में आवाज, उस स्लाइड्स के साथ प्रचार और उस दिन से करना शुरू किया। प्रभु का धन्यवाद। हर जगह प्रोजेक्टर, लैपटॉप लेके ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। लैपटॉप को फिर भी एक बार ले जाओ, प्रोजेक्टर के साथ ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं। बट मुझे पता चला हमारे चर्च में प्रोजेक्टर लग गया। पास्टर हैप्पी ने बोला मुझे, पास्टर आशीष ने बोला स्लाइड्स लेके आना पास्टर जी, हमारे चर्च में प्रोजेक्टर लग गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी महिमा किसको? स्वर्ग में विराजमान पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहोवा को जय मिले। हालेलुया। वो जो सर्व सामर्थी है, वो जो सर्वव्यापी है,
वो जो सर्वोपरि है, उसके नाम को धन्यवाद हो। Praise the Lord। परमेश्वर की वाणी ने मुझे कुछ वचन दिए और उसी दिन से मैं आपके साथ इन स्लाइड्स के साथ प्रचार हम कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु जानते हैं किस तरीके से सेवा लेनी है। एक वचन जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, पानी। सब जानते हैं, गर्मियों में तो वैसे ही बड़ा लग रहा है, 4-5 गिलास में भी हम पी चुका हूं। पानी किस काम आता है? धोने, नहाने, गाड़ी धो लेंगे, पौधों को पानी डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। और जो मैं भी बोल रहा था, किस काम आता है? प्यास बुझाने के। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कल भी मैं किसी को बोल रहा था, जो मर्जी पी लो, जो मजा पानी पीने में है वो कुछ और पीने में नहीं है। चाहे आप जूस पी लो, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप कुछ भी पी लो, लेकिन तृप्ति किससे होती है? पानी से ही होती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो पानी के लिए। प्रभु ने हमारे लिए पानी बनाया। थैंक यू जीसस। आई एम थैंक यू जीसस कर। मजाक नहीं है, फ्री में मिलता है ना, इसलिए वैल्यू नहीं है। आपको मालूम, साइंटिस्ट बहुत परेशान है। हमारे चर्च में साइंटिस्ट भी आते हैं। साइंटिस्ट परेशान है क्योंकि धरती से पीने का पानी कम हो रहा है। अब सोच नहीं सकते कि ये खत्म हो गया तो क्या होगा। पंजाब को प्रभु ने बहुत आशीषें दी हैं। एक नहीं, 5 है, भरपूर है, पूरे देश को पिला रहा है। आप कैसी भूमि में है? सींची गई भूमि में। कई बार मैं सोचता हूँ, इजराइल के लिए परमेश्वर ने जो वाचा रखी, शायद वो पंजाब के लिए दी है। तरक्की, समृद्धि, खुशहाली प्रभु ने यहाँ दी। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जल के विषय में बात क्यों कर रहा हूँ। आप चेक करें, क्या लेजर पेन है क्या इसके अंदर? मेरे बैग में अगर होगा तो इस स्लाइड्स में खुद बदल लूंगा, तो मैं जल्दबाजी में भूल गया। एनीवेज, प्रभु यीशु मसीह कौन है? बाइबल बताती है वो जीवन का जल है। हम सब जीवन देखते हैं, ये जल है, इसमें जीवन है, परंतु बाइबल बताती है वास्तविकता में जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। क्या है जीवन का जल? प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में एक दृष्टांत को हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। चौथा अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 4था अध्याय 4 से लेकर 14 तक। कोई मेहरबानी से पढ़ दीजिए हमारे लिए। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4था अध्याय 4 से लेकर 10 तक। माइक ले लीजिए और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हाँ जी। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वही था। हाँ जी। आज यीशु मार्ग का थका हुआ हाँ जी उस कुएं के पास यूं ही बैठ गया। हाँ। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई थी। इतने में एक सामरी स्त्री जल के भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी परोपकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी जानती कि वह कौन है वो तुझसे कहता है, जो तुझको ये अधिकार के साथ, बड़ी गारंटी के साथ कहता है, मुझे पानी पिला। तो तू उससे मांगते
मांगती और जब प्रतिफल के रूप में तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल तो देगा। वह तुझे जीवन का जल देगा। आमीन। See, Bible always talks about give and take. परमेश्वर की वाणी में प्रति एक काम के साथ उसकी आशीष जुड़ी हुई है। हालेलुया। आप कुछ भी कार्य करेंगे तो उसके साथ उसकी आशीष है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है। आमेन। बाइबल झूठी नहीं है। आमेन। दोगे तो दिया जाएगा। कल की एक छोटी सी बात, मेरी वाइफ ने ऐसी पर्स खोला, उसमें से इंपोर्टेड लिपस्टिक निकली। बहने ध्यान से सुने, इंपोर्टेड लिपस्टिक थी, उन्होंने ऐसी दे दी। प्यार आया, बेटी बेटा रखा, और वो नई थी। लो, 10 मिनट के बाद सिस्टर अल्फोंसा आके मेरी वाइफ को कहती, भाभी मैं कुछ, ये मेरी तरफ से आपके लिए इंपोर्टेड लिपस्टिक। सिर्फ 10 मिनट के बाद, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वापस प्रभु किसी का, ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, देख के देखना कभी। यहाँ पर कोई किसान है, कोई है तो किसानी करता है, खेती करता है, या कभी कोई यार दोस्त खेती से जुड़ा हो, कोई खेती से जुड़ा हो। और ये गल दसो, जे तुसी चौल की फसल लानी है तो बिना बीज बोए तुसी ला कट सकते हो? की करना पऊगा? की करने पैंदा बीज बोना पैंदा है ना। ਉਹਦੇ बाद तुसी कई गुणा कटते हो। पंजाबी ठीक है मेरी? Praise the Lord। दुनिया का असूल है, सृष्टि का असूल है, प्रभु का असूल है, इतना बोते हैं तो ट्रैक्टर भर के काट के लेके जाते हैं। ये मजाक नहीं है। LIC किस किसने कर रखी है यहाँ पे? LIC और कौन कौन है LIC वाला? क्यों कर रखी है? ताकि आज थोड़ा थोड़ा बो रहे हैं, किसी दिन इकट्ठा होकर मिलेगा, कुछ काम आएगा बच्चों के घर में। बो रहे हो ना, इकट्ठा कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा आएगा कि नहीं आएगा? कोई शेयर्स में लगाता है, कोई बॉन्ड्स में लगाता है, इन्वेस्ट करते हैं ना, रिटर्न आएगी। ये इन्वेस्ट है जो आज किया गया। गारंटी प्लान है। इसकी मार्केट कभी क्रैश नहीं होती, इसकी मार्केट कभी क्रैश नहीं होती। मार्केट वो आता है टीवी में, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सुना है कभी टीवी में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, फिर जल्दी से बोल दिया जाता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि मार्केट के रिस्क पे है, पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहाँ डालते हैं ना, वापस आने की गारंटी है जब प्रभु के भवन में बोया जाता है। इसलिए मैंने बोला, व्यापारी आदमी हूँ, घाटे का सौदा करके नहीं जा रहा हूँ। आप में से जितनों ने भी बोया है, आप 5 परिवार और भी किसी के मन में है, गुप्त में देंगे, मुझे मालूम है। यहाँ पर कुछ लोग गुप्त में देने वाले हैं। ये हमारी तरफ से सेवकाई के लिए है। यहाँ दीवारें कटेंगी, वापस सीमेंट होगा, सब होगा, देंगे तो दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला, तू मुझे पानी पिलाएगी, फलस्वरूप मैं तुझे जीवन का पानी पिलाऊंगा। समझ नहीं आती उसे प्रभु की बातें। कई बार प्रभु की बातें समझ नहीं आती। जब मैं प्रभु में नहीं था तो कई बार कोई पास्टर प्रचार करता था, नींद आ जाती थी, सो जाते थे, शैतान आके सुला देता था। चाहता ही नहीं था कि समझ में आए। लेकिन जिस दिन ये समझ आने लगी ना, इससे खूबसूरत पुस्तक कोई नहीं है। साइंस इससे निकली, मैथ्स इससे निकली, ज्योमेट्री इससे निकली, हर एक चीज, दुनिया की हर कैलकुलेशन इसके अंदर है। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने नूह को बोला आज्ञा दी कि जहाज बना, तो परमेश्वर ने एक डायमेंशन दी, और वो डायमेंशन इतनी परफेक्ट थी कि प्रभु को पता था सारे जीव इसके अंदर आने हैं, हर एक जीव का जोड़ा आना है। इतना ही नहीं, कई महीनों का राशन इसमें डालना है। परमेश्वर ने एक डायमेंशन दी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्या हो गया? क्या हो गया? ज्योमेट्री हो गई। ज्योमेट्री सिखाई प्रभु ने उस समय। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
जिस बच्चे को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है, दुआ करा करो, प्रभु मुझे ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है, तू ज्योमेट्री का बनाने वाला है, मुझे समझा दे। प्रभु समझा देंगे। हालेलुया। किसी को बायो कोई लगती है, परेशान होता है, प्रभु तूने इस शरीर को रखा है, सारे हार्मोन्स, जीन्स, केमिकल्स मुझे समझा दे, तूने इनको बनाया है, समझ में आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। कितना धीरे। हालेलुया। मजाक समझ रहे इन बातों को, ये सच है, सच है ये बात। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रिय लोगों। परमेश्वर के पास एक परमेश्वर को जब मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर थे, प्रभु इंटेंशनली एक जगह पर गए, शरीर में थे, व्याकुल थे। उस जगह के विषय में अगर हम पढ़े भौगोलिक तरीके से तो रेगिस्तान का इलाका है, प्यास लगनी स्वाभाविक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, और वो एक शहर में पहुंचे और वहां पर एक कुएं के पास बैठ गए। प्रभु खुद भी निकाल लेते हैं, हमारा प्रभु आलसी थोड़ी, हमारा प्रभु ऐसा गुरु थोड़ी है कि मेरी सेवा करो, पानी लाओ, मैं बैठ गया वहां। प्रभु चाहते हैं उतने हम्बल धर्म अपने चेलों के पैर धोए, परंतु वो इंटेंशनली बैठ गए क्योंकि मालूम था यहाँ एक सामरी स्त्री आने वाली है। सामरी स्त्री एक ऐसा तबका था जिसको यहूदी लोग बातचीत नहीं करते थे, थोड़े एटीट्यूड में रहते थे, और यीशु मसीह यहूदी थे। और जब ये सामरी स्त्री आई, प्रभु ने उससे बोला, बेटा पानी पिला, पानी पिला। वचन में लिखा है, कोई खुदा के दास को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह ने बोला पानी पिला। उस लेडी ने बोला, आप तो वेशभूषा से इस्राएली लगते हो, यहूदी लगते हो, और आप यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहे हो। प्रभु ने बोला पिला तो सही बेटा, तू पिला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिला, और तू मुझे भौतिक पानी पिलाएगी जो मेरे शरीर को चाहिए, मैं बदले में तुझे वो आत्मिक पानी पिलाऊंगा। एक बार फिर तो गए तो फिर प्यास नहीं लगती। यीशु मसीह, लोग बोलते हैं चर्च ये करता है, चर्च वो करता है, चर्च ऐसा देता है, तो देता है, चर्च देता नहीं ले लेता है। फिर लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो रिटर्न में जो आशीष, सुकून, चैन, इत्मीनान, शालोम देता है। प्रभु के भवन में आकर हमें क्या मिलता है? बोले शालोम, शालोम, शालोम। इब्रानी भाषा का शब्द है शालोम, इसका मतलब है तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? हाँ, दुनिया के पास पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ एमडीज भी हैं, थोड़ा बहुत सोना भी रखा है, पर शांति नहीं है। यीशु मसीह वो देता है जो पैसा नहीं खरीद सकता, शालोम। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको क्या दे? शालोम। हमारे घरों में क्या हो? शालोम। हमारी जिंदगी में क्या हो? शालोम। प्रभु सुकून दे दे, चैन दे दे, इत्मीनान दे दे। बारिश होती है, सारे पौधे डांस करते हैं, देखोगे खूब सुंदर वातावरण हो जाता है। जब दुनिया भी जल गिरता है, यहाँ हम सब सुंदर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो आत्मिक जल हम पे बरसता है। हम कहते हैं छम छम ही बरसा, प्रभु वो आसमानी पानी हम पे गिरा ताकि यहाँ से जाए तो सुकून से जाए, खुश होकर जाए, आनंदित होकर जाए। यीशु मसीह जीवन का जल वाला है प्रिय लोगों। भजन संहिता 63 कहता है, सूखी भूमि पर मेरा मन प्यासा है, मैं तृप्त करने के लिए खड़ा। भजन 63:1 क्या कहता है? मेहरबानी से पढ़ लीजिए। परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। पहले आपको ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। यीशु मसीह ऐसे सुकून नहीं देते। हर चीज के पीछे, हर आशीष के पीछे उसके लिए क्रॉस लगा हुआ है। करना क्या है? फिर ब्लेसिंग क्या है? जब तुम चेष्टा के साथ प्रभु को ढूंढोगे, भूखे और प्यासों के साथ प्रभु के साथ संगति करना, व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहोगे, तब क्या वाचा और प्रतिज्ञा है? सूखी और निर्जल ऊसर तेरे सूखे और निस्वाद जीवन पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है हे प्रभु। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। परमेश्वर की वाणी कहती है, ये सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। ये संसार में सब कुछ व्यर्थ है,
परंतु जो यीशु का प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। का प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। अब मैं आज आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। 2 प्रकार का जल होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। एक होता है मीठा जल और एक होता है खारा जल। ठीक है जी, यही होता है ना। मीठे जल में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मीठे जल की भी 2 कैटेगरी। मीठे जल में भी 2 कैटेगरी क्या है? रुका हुआ जल और बहता हुआ जल। हम यीशु के बच्चे हैं। प्रभु ने अपने जल से धोकर हमें तृप्त कर दिया, जिस दिन हमने यीशु को व्यक्तिगत रूप से जाना और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित जल से धुलकर पवित्र हुए। परंतु 2 प्रकार के जल है भाई साहब, एक है रुका हुआ जल और एक है बहता हुआ जल। सही बात है कि नहीं बात? अब ये मीठे जल में भी जो सूखा हुआ जल है वो सड़ने लगता है। किसी गड्ढे में पानी भर दो, बदबू आने लगती है नाली में से थोड़े दिन में, और वो क्या करता है? धीरे 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 सूख जाता है। वो गड्ढा थोड़े दिन में, तालाब थोड़े दिन में, अब देखो थोड़ा पानी भर दो बाहर, सूख जाएगा। ऐसे है आज कई मसीहों का जीवन, क्योंकि वो रुक गए आत्मिकता में। प्रभु यीशु मसीह का कांस्टेंट शावर के नीचे नहीं है। आजकल बड़ा मजा आ रहा है शावर में नहाने का ना, दिल करता है खड़े रहो नीचे, सर पे पड़ता रहे, मजा आ रहा है। जब तक उसके नीचे है मजा आ रहा है, बाहर आ जाओ फिर पसीने से भर जाते हैं। यीशु के साथ जब तक उस जीवित जल के नीचे हैं, आप मीठे हैं और आप तृप्त हो रहे हैं। यीशु से अलग होंगे, सूख जाओगे, जीवन सूख जाएगा, नीरस हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्से हो जाओगे, दूसरे का भी मूड खराब करोगे, अपना भी खून जलाओगे और खुद भी जीवन में जीने का मजा नहीं आएगा। यह सूखा हुआ जल जो सड़ता है और फिर क्या मारता है? बदबू मारता है। समाज में, मसीहत में, आज ब्रदर बोल रहे थे ना, दूसरा एक खा लेता है, कहता क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लोग समाज में विश्वासियों के लिए बदबू पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन सड़ रहा है। और ऐसों के लिए जब कहीं कुछ सड़ता है तो पूरा मोहल्ला परेशान होता है, ओहो पता नहीं क्या सड़ रहा, बदबू आ रही है। ऐसा जीवन शांत मारता है और जो विश्वास में सिद्ध हो रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, बहते हुए जल में क्या है? जीवन बनता है। सच्ची है बात या नहीं? नदी नालों में मछलियां हैं, जो बहती हुई नदियां, मछलियां हैं, जीवन है, और उसको कभी भी पी लो वो हमेशा मीठा रहता है। यह जीवन जल, बहता हुआ जल। अब आपने देखना है प्रिय लोगों कि आप कौन सा जल बनना चाहते हैं। यीशु ने तो आपको खारा जल नहीं मीठा जल बना दिया, परंतु अब आपकी चॉइस है कि आप रुका हुआ जल बनना चाहते हैं या बहता हुआ जल बनना चाहते हैं। कौन सा जल बनना चाहेंगे? कौन सा जल? भाइयों में से आवाज कम आ रही है। कौन सा जल? क्योंकि आप पनपेंगे, आप हरे भरे होंगे। कभी तालाब में टरबाइन लगा देखा है? डैम बनता है, तालाब में डैम बनता है, किस पे बनता है? बहते हुए जल पे। वो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप कौन से जब आप जीवंत वचन बनेंगे, जब आप बहता हुआ जल बनेंगे, पवित्र आत्मा की अग्नि आप टरबाइन बन जाएंगे यीशु मसीह के। आपसे ज्वलंत पैदा होगी, आपसे पैदा होगी, और आप क्या करेंगे? आप दूसरों को एनर्जी देंगे, क्योंकि यीशु का फ्लो आपके अंदर है। यीशु का फ्लो आपके अंदर है। यीशु का फ्लो आपके अंदर है। और तब यूहन्ना 4 उसका 23 से 26वां पद, अगर आप नोट कर लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर लिखा है वह एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा। हालेलुया! आप ऐसा सोता बन जाएंगे जो उमड़ता रहेगा। प्रभु की वाणी कहती है जीवन का जल जब आप बन जाएंगे, सोता बन जाएंगे। आप उमड़ेंगे, आप फलवंत होंगे, आपके द्वारा अद्भुत अलौकिक कार्य होंगे। आपसे मुख से जब प्रार्थना निकलेगी अपने परिवार के लिए,
अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि आप उमड़ते हुए ओ प्रभु का सोता बन गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। इब्रानियों 10:22 को मेहरबानी से पढ़ लीजिए मेरी बहन। इब्रानियों की पुस्तक उसका पढ़ दीजिए। तो आओ हम सच्चे मन हाँ जी और पूरे विश्वास के साथ हाँ जी और विवेक हाँ जी का दोष दूर करने के लिए हाँ जी हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ जी और देह को शुद्ध जल से हृदय को छिड़काव कर देह को शुद्ध कर यीशु के जल से धुलने से आपका हृदय और देह शुद्ध हो जाते हैं। प्रिय लोगों, वो है परमेश्वर यीशु मसीह का अलौकिक लहू। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है कि आप सच्चे मन से अपनी देह को शुद्ध जल से धोकर पवित्र कर लीजिए और उसमें बने रहिए, उस शावर के नीचे बने रहिए, कॉन्टिन्यूअस बने रहिए, ताकि परमेश्वर की कृपा निरंतर आप पर हो। आप हरे भरे हो जाए, आपका जीवन हरा भरा हो जाए, आपका परिवार हरा भरा हो जाए। वो तभी होगा जब आप यीशु पे बने रहोगे। ये जितने दरख्त बाहर लगे ये तभी तक हरे भरे हैं जब तक अपनी जड़ से, अपने तने से लगे हुए। तने से अलग होंगे सूख जाएंगे। हम यीशु से अलग हो गए, हम सूख जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में भी यीशु ने भी यही कहा, जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो सूख जाती है और काट डाली जाती है, और उसका अंत क्या होता है? आग में डाला जाना। बड़ी रेलेवेंट बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, बड़ी टेक्निकल बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह इस नौजवान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी सामत छू ले, तेरी सामत छू ले, तेरी सामत छू ले, तेरी अलौकिक सामत के द्वारा भर दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह का अलौकिक छूकर आजाद कर, प्रभु यीशु मसीह का अलौकिक। हालेलुया, 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 हालेलुया। नौजवान जीवन पर आपका आशीर्वाद आने पाए यीशु के नाम से। यीशु की आवाज़ भर दिया, टच 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 आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो आत्मिकता को बढ़ाओ। यीशु का लहू काफी है, यीशु का लहू में बनाया गया, यीशु के लहू में तो सुरक्षित है, यीशु के लहू में तुम आजाद है, तेरे पाप क्षमा हो गए, तू शुद्ध की गई है, तू अलग की गई है, तू महसूस की गई है भर देने के लिए। भर दे, भर दे। आमीन, आमीन। तेरी सामर्थ से हो जाए। तू शक कर, तूने एक बार नहीं बहुत बार मेरी सामर्थ को देखा, फिर भी तू शक कर। तू भूल गया मैं सेनाओं का यहोवा, मैं तेरा सृजने वाला पूरा का शक कर। भर दो प्रभु जी, भर दो आज, भर दो अपनी सामर्थ, भर दो अपनी सामर्थ। टच, छू लो, छू किसी क्षण छू यीशु के नाम से, छू छू बहुत कमियाँ, बहुत कमियाँ। कोशिश करता है लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देता है, बहुत जल्दी छोड़ देता है। पढ़ो और खूब पढ़ो,
अपनी सामर्थ्य से इसी क्षण भर रहा हूँ अपनी सामर्थ्य से मैं भर रहा हूँ भर रहा हूँ भर रहा हूँ यीशु की सामर्थ्य रिसीव और अमल अमल मशीन करने लगा टच लॉर्ड छू इसी क्षण इसी क्षण छू